Hello everyone. So today we are going to discuss about public administration, okay? जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। सच कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला है हिंदी मीडियम के लिए, राइट? क्योंकि ट्रांसलेशन भी मैंने करके रखा है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका जेपीएससी मेंस और पीटी दोनों में काम आता है। जेपीएस पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस मेंस दोनों जगह पे काम आएगा। तो आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड कुछ बेसिक्स, ओके। और ये आपका पहला लेक्चर है आज के इस वीडियो में। आपको जो फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया हो जाएगा इस सब्जेक्ट का कंटेंट। आई मीन होता क्या है, किस टाइप की चीज़ें पढ़ने के लिए होता है, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो जब आप सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, है ना। बशर्ते कि आपको ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट नहीं रहा हो, अदरवाइज ये आपको नया हमेशा मिलता है। अंडरस्टूड। चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से पहले हमको कुछ और चीजें जानने की जरूरत है। कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे, है ना, कुछ डेफिनेशन देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सा थिंकर्स ने क्या बोला, राइट। तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप इस वर्ड को देखो, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेटली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखने की कोशिश करें सेपरेटली, है ना, पब्लिक मैंने बताया कि पब्लिक और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड मिलकर बना हुआ है ना। तो पब्लिक का जो मतलब होता है लोक प्रशासन के संबंध में, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक, क्योंकि दोनों कंबाइंड वर्ड है, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो पब्लिक का मतलब हम सीधे सीधे हम क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट, मतलब सरकार। ठीक है, सरकार बोल देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का अर्थ क्या होता है, सरकार, गवर्नमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, है ना। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या हो गया कि आपका जो मामलों का प्रबंधन, ठीक है। कोई सा भी मामला हो सकता है, इट माइट बी पब्लिक और प्राइवेट। तो या तो प्राइवेट मामलों का प्रबंधन करो, यहाँ पे देखो, निजी निजी मामलों का प्रबंधन करो, या तो सार्वजनिक सरकारी मामलों का प्रबंधन करो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अभी हम पब्लिक को सिर्फ डिफाइन किए हैं, पब्लिक का मतलब सरकार। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमने क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करना, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। आप चाहे मैनेजमेंट पब्लिक का कर लो या प्राइवेट का कर लो, आगे समझ में। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट, राइट। यहाँ से ऐसा लिख दो सिंपल से, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया आपका सरकार, ठीक है, दैट मीन्स कॉल्ड गवर्नमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, मैंने आपको बताया कि ये आपका निजी भी हो सकता है, मीन्स प्राइवेट, प्लस सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट, या तो पब्लिक, राइट, या सरकार, जो भी आप बोल सकते हो, सब इंटरचेंजेबली यूज होता है। क्लियर। तो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन का सेपरेटली मीनिंग आपने समझ लिया, राइट। ओके। अब हम थोड़ा सा, अब कंबाइन अगर हम देखेंगे, दोनों को कंबाइन करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो। तो कह रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, जो सरकार की नीति है, उस नीति के कार्यान्वयन को ही हम लोग प्रशासन
एक तो ये हो गया, और ब्रेक करके रखा है। एक तो क्या हो गया, सरकारी नीति के कार्यान्वयन, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। उसके साथ साथ और क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स। क्योंकि मैं बताया कि मैनेजमेंट का दो पार्ट होता है ना, ये तो या तो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन हम डेफिनेशन किसका देख रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ, एक तो है कि आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी को कार्यान्वयन में करना है ना, इम्प्लीमेंटेशन करना। सेकंड में मैनेजमेंट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ किसका, पब्लिक प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। जो भी आपका सरकारी है, या तो आप ऐसे बोलो उसको सार्वजनिक, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रबंधन को ही हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या तो लोक प्रशासन बोलते हैं, राइट। इट इज बोथ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। एक तो क्या है, ये सरकार के नीति के कार्यान्वयन और सार्वजनिक कार्यक्रमों और सेवाओं का मैनेजमेंट से है, प्रबंधन से है। और इसके अलावा ये तो आपका क्या है कि एक तरह से फंक्शन हो गया है, फंक्शन, फंक्शन ऑफ मतलब कार्य, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कार्य है। इसके अलावा इट इज ए एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन मतलब जैसे कि आप कोई पढ़ाई करते हो एज ए सब्जेक्ट, है ना, एज ए सब्जेक्ट। जैसे कि ग्रेजुएशन आपने बीए से किया है ना, बीए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत लोग करते हैं पॉलिटिकल साइंस, राइट। ये क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ही है, राइट। इट इज ऑल्सो ए एकेडमिक डिसिप्लिन, है ना। ये एक अकादमिक अनुशासन भी है, जहाँ से पढ़ाई करते हो, बीए करते हो, एमए करते हो, पीएचडी करते हो, राइट। एंड ए फील्ड ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली मैंने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट का फील्ड है, तभी तो हम गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं। आई होप कि आपको जो लोक प्रशासन का डेफिनेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको कोई इशूज एज सच नहीं। क्लियर हो गया। एक तो पब्लिक का मतलब समझ में आ गया आपको, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आ गया, सेपरेट सेपरेट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या बताया, मैनेजमेंट बताया, और मैनेजमेंट में भी किसका, प्राइवेट प्लस पब्लिक का। पब्लिक का मतलब क्या बताया, गवर्नमेंट बताया, और दोनों को कंबाइन का मीनिंग क्या बता दिया, ये पूरा डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक टर्म आता है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही, नौकरशाही, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं, देखो, ब्यूरोक्रेसी हम उसको बोलते हैं, राइट, ब्यूरोक्रेसी हम उसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, ठीक है, ये चाहे आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे आपका ये नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्क टाइप, राइट, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो नौकरशाही आपको दोनों केस में आपको चाहिए होता है। यहाँ कह रहा है कि डेफिनेशन में, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब मैं बताया ना, गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म का हो सकता है ना। गवर्नमेंट जो सिस्टम है किसी भी फॉर्म का हो सकता है, या तो डेमोक्रेटिक फॉर्म या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म। तो कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर मेड बाय द स्टेट ऑफिशियल, ठीक है। ये और ध्यान देने वाली बात है, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट का, है ना, किसी भी गवर्नमेंट में, ऑफिशियल रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आप जिसको वोट देके इलेक्ट करते हो, है ना, वोट दे के इलेक्ट करते हो, वोट दे के किसको इलेक्ट करते हो इलेक्शन में, है ना, आप एमपी को करते हो, एमएलए को करते हो, राइट, और यही जाके आगे क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, राइट। क्लियर, ओके। तो क्या, जो मिनिस्टर के अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, वही कह रहे हैं कि रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर मेड बाय स्टेट ऑफिशियल, मतलब सरकार के अलावा, है ना, सरकार के अलावा, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ही एक मान सकते हो आप
कि गवर्नमेंट के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है वो ब्यूरोक्रेसी में ही लिया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, है ना। और उसको आगे आगे ही बोलते हैं कि इट इज एन एक्शन पार्ट एंड विजिबल साइड ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई काम करती है ना, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे नहीं करती ना, गवर्नमेंट काम नहीं करती है ऑब्वियसली, है ना। जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बना देती है, पॉलिसी बना देती है कहाँ पे, अगर वो आपका स्टेट का है तो विधानसभा में बनाएगा, और सेंटर का है तो आपका लोकसभा राज्यसभा में बनेगा, है ना? लोकसभा अपर हाउस लोअर हाउस में, है ना, राज्यसभा में बनेगा, लोअर हाउस अपर हाउस राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉलिसी बनता है, और ये पॉलिसी कौन बनाता है, यही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो हम इलेक्ट करके भेज रहे हैं, है ना, चाहे वो विधानसभा की बात हो या तो लोकसभा की बात। तो गवर्नमेंट का क्या काम है, सरकार का, कि पॉलिसी, क्योंकि देखो आप कोई देखते हो कोई बिल आता है ना, बिल आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, अब बिल इज नथिंग बट वन पॉलिसी, बिल इज नथिंग बट वन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दिस स्टार्टिंग में क्या था, ये आपका बिल आएगा, बिल का चर्चा होगा लोकसभा में राज्यसभा में, डिपेंडिंग अपन के बिल का नेचर क्या है ना, वो तो फिर पॉलिटिक्स में चला जाएगा। कि पहले तो इतना मान के चलो कि ये डिस्कस होगा आपका लेजिस्लेचर में, राइट, ये आपका लोकसभा या तो विधानसभा, लोअर हाउस अपर हाउस। अब बिल को जब पास कर दिया जाता है ना, तो वो आपको एक्ट में बन जाता है ना, एक्ट बन, तो दिस इज नथिंग बट वन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो पॉलिसी कौन बनाता है, आपको जब जो आपका विधानसभा में हो लोकसभा में हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, है ना, तो वो लोग पॉलिसी को बनाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है, देखो इम्प्लीमेंट कौन करता है, यहाँ पे आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए कह रहा है कि नौकरशाही सरकार की एक प्रणाली जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय बजाय उसके बगैर राज्य के अधिकारियों द्वारा, और अधिकारियों होगा तो ब्यूरोक्रेट्स लोग होंगे, है ना, आईएएस लोग होंगे, है ना, झारखंड पब्लिक सर्विस मतलब जेएस लोग होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट है वो लोग लेंगे। यह सरकार का एक क्रियात्मक भाग है ना, क्रियात्मक भाग है, क्योंकि सरकार कार्य नहीं करती है, तो सरकार का जो काम करता है वो अधिकारी के द्वारा किया जाता है ना, अधिकारियों के मतलब ऑफिशियल के द्वारा, स्टेट ऑफिशियल मतलब नथिंग बट ब्यूरोक्रेट्स, ओके। और और वही आपका पब्लिक को दिखता है, विजिबल साइड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, है ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी जो बना दिया, फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब इसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना, धरातल पे, है ना, ग्राउंड लेवल पे, तो वही उसको ग्राउंड पे जो दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल साइड, है ना, विजिबल साइड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इतना डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है गवर्नेंस, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एक गवर्नेंस की बात आती है, सेकंड बात आती है गुड गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस को पहले समझते हैं, बाद में हम गुड गवर्नेंस को समझेंगे। गवर्नेंस का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे या तो आप आंसर राइटिंग करोगे, तो ये सब जो कीवर्ड है ना, इसी यही सबको क्या बोलते हैं हम, कीवर्ड। ये सब चीज आपका आपका ये सब कीवर्ड आपका आंसर में हाईलाइट होना चाहिए ना, हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, शासन। शासन में उसको बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड, है ना। मान के चलिए कोई आपने डिसीजन लिया, डिसीजन अगेन, डिसीजन कौन लेता है, दोनों ले सकते हैं डिसीजन, है ना, डिसीजन दोनों मतलब गवर्नमेंट लेगा डिसीजन, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस गवर्नमेंट का डिसीजन को इम्प्लीमेंट अगेन कौन करेगा, बाई ब्यूरोक्रेट्स। पिछले स्लाइड में देखा था ब्यूरोक्रेसी, जो आपका अधिकारी लोग है ना, राज्य के अधिकारी लोग करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नेंस का मतलब हुआ कि डिसीजन मेकिंग, आपको क्या करना है, निर्णय लेना है,
निर्णय निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, है ना, निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना इज नथिंग बट गवर्नेंस। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई निर्णय लिया, है ना, निर्णय लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर किया, और उसका आउटकम मतलब रिजल्ट अगर अच्छा आता है ना, रिजल्ट अगर अच्छा आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस। और रिजल्ट खराब आया, बैड गवर्नेंस। राइट, उसी चीज को है। इसमें इसी को गुड गवर्नेंस में भी देख लो, रेफर द इफेक्टिव, मतलब रिजल्ट अच्छा आना का मतलब फॉर एग्जांपल क्या, करप्शन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल करप्शन नहीं हुआ, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे डिसीजन लिया था एज पार्ट ऑफ गवर्नेंस, डिसीजन लेने के बाद फॉर एग्जांपल आपने कोई डिसीजन लिया कि कहीं पे रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है, ठीक है, कहीं पे पुल बनाना है, कुछ भी ब्रिज बनाना हो, तो वो डिसीजन लेने के बाद उसका काम आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना, फिनिश कर दिया। वो उसमें मान के चलो कि इस आपका जो प्रोजेक्ट था, रोड बनाने की प्रक्रिया था, जो डिसीजन लिया था, उसमें करप्शन नहीं हुआ। राइट, मतलब एक तरह से आपका अच्छा रिजल्ट आया उसका, ठीक है। तो आप इसी को क्या बोलेंगे, एक तरह से गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस। और भी बहुत सारे गुड गवर्नेंस के पैरामीटर होते हैं, है ना, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, जितना भी पब्लिक बेनिफिट होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट जैसे जैसे करप्शन नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, करप्शन नहीं हुआ मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है। गुड गवर्नेंस को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव हो, एथिकल मैनेजमेंट, है ना। एथिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो आपका रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस है किसी भी कंट्री का, वो एक तरह से जो उसका यूज हो वो प्रॉपर टाइप से हो। एथिकल मतलब क्या, कि कहीं जो आपका एक तरह से कहाँ पे इसको यूज करना सही है, कहाँ पे यूज करना उसका गलत है ना, किसी भी देश का रिसोर्स को। तो एक तो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव का मतलब काफी प्रभावी होना चाहिए, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग आपका इफेक्टिव होना चाहिए। और ये एथिकल भी होना चाहिए, मतलब नैतिक रूप से आपका सही होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, इन टर्म्स ऑफ आपका जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है। राइट, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, मैंने बताया आपको, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, और भी बहुत सारे पैरामीटर है। टू पीपल्स नीड्स, है ना, पीपल नीड्स मतलब जैसे मैंने बताया पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, पीपल का नीड हो गया। राइट, तो सुशासन हिंदी में वही चीज है, किसी देश के संसाधनों और मामलों के प्रभावी नैतिक प्रबंधन को इस तरह से संदर्भित करता है जो खुला, खुला मतलब बिल्कुल ओपन हो, है ना, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, है ना, ये ओपन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, जवाबदेही मतलब अकाउंटेबल हो, न्याय संगत हो, ठीक है, और लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो, मीन्स फाइनली अकाउंटेबल हो। क्लियर हो गया, गवर्नेंस किसको बोलते हैं, गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं। राइट, और पिछले जितने में डेफिनेशन आपको बताया ये सब अभी क्लियर हो गया होगा। राइट, चलो अब हम बात करते हैं, एक और टर्म है पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन है ना, एक और आता है पब्लिक पॉलिसी, है ना, पब्लिक पॉलिसी उसको मैं लिखा नहीं हूँ, सिंपल है, इतना बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ना, पब्लिक पॉलिसी मतलब सार्वजनिक नीति बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, सार्वजनिक नीति। ओके, तो चलो पब्लिक सॉरी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मतलब नीति का कार्यान्वयन करना। अब कैसे होगा, पॉलिसी तो बना दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिसी कहाँ बनता है, वो डिपेंड करता है, वो अगर विधानसभा मतलब स्टेट में है तो वो विधानसभा में बनेगा, ठीक है, और कहीं कहीं विधान परिषद भी है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी होगा। और अगर संसद की प्रदेश की बात करेगा तो संसद में बनेगा, ठीक है, और संसद दोनों होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, यहाँ बनेगा। तो पॉलिसी बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, मतलब कार्यान्वयन करना होगा, तो उसी को बोला जाता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज सेट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ है, विधानसभा, संसद। राइट, वहां के द्वारा जो भी आपका पॉलिसी को सेट किया जाता है मतलब बनाया जाता है, उसको एग्जीक्यूट करना ही क्या है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम पब्लिक सॉरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। और इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स जैसे बताया,
सिविल सर्वेंट एग्जाम्पल आईएएस लोग हो गया। अगर हम झारखंड स्पेसिफिक बात करें तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, राइट। यही लोग सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्वेंट मतलब दीज आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, नौकरशाही, नौकरशाह, नौकरशाही, जो भी बोलो, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, दे आर द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ओके। और कुछ एनजीओ के द्वारा भी किया जाता है ना, कुछ एनजीओ के द्वारा भी किया जाता है और कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी किया जाता है। आप बताओ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कैसे कैसे किया जाता है? आपने सुना होगा पीपीपी मोड, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। जहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट भी सुना होगा बीओटी मॉडल, है ना, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये कभी और हम आपको बता दूंगा जब इकोनॉमी का आपको पढ़ाऊंगा, है ना, ये क्या डिटेल में कैसे काम करती है। तो जब पीपीपी मोड में फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली पीपीपी मोड में मतलब पब्लिक का मतलब क्या हो गया, अगेन गवर्नमेंट, है ना, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइवेट मतलब निजी, निजी और पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट और निजी कंपनी के बीच में पार्टनरशिप हुआ किसी प्रोजेक्ट को लेकर। कहीं पे मान के चलिए डैम बनाना है, ठीक है, डैम बनेगा तो क्या करेगा कि इसमें से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट अपना खर्चा करेगी, कुछ परसेंटेज ना जितना लागत होगा, प्लस कुछ अपना प्राइवेट जो कंपनी है, निजी कंपनी, वो खर्चा करेगी। ताकि इससे क्या होगा, शेयर में क्या हो जाएगा कि रिस्क होगा, रिस्क फैक्टर दोनों की कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का शेयरिंग हो गया है, राइट। ये कभी बाद में आपको डिटेल्स बता दूंगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है बाय सिविल सर्वेंट मतलब ब्यूरोक्रेट्स, कुछ एनजीओ के द्वारा और कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर। अब एक बात आती है कि पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जनहित, है ना, जनहित। जो भी काम, ऐसा काम जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, है। वेलफेयर मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको कल्याण, जन कल्याण जिसको बोल लो, है ना, जनहित की जगह पे जन कल्याण। तो जन कल्याण के लिए कोई भी डिसीजन लिया गया हो, है ना, कोई भी डिसीजन लिया गया हो, यहाँ पे देखो, कोई भी डिसीजन लिया गया हो, डिसीजन मेकिंग, है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक इज नथिंग बट पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, आम जनता का कल्याण अक्सर निर्णय लेने में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उपयोग किया जाता है। ये हिंदी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट आपको मैं समझा दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। एक आता है कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो ना, ये सब टर्म बार बार आएगा, बार बार आएगा, है ना। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपने देखा था, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस, इफेक्टिव, है ना, मैनेजमेंट, फिर आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, रेस्पॉन्सिव, ये सब टर्म आपको बार बार आएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझा दे रहा हूँ, है ना। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सब टर्म आपको बहुत बार रिपीटेड मोड में आपको सब बुक में भी पढ़ोगे तब भी मिलेगा, कहीं से भी पढ़ोगे तब भी मिलेगा, राइट। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन ना। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश का, स्टेट का, वो अगर प्रॉपर फंक्शन करना हो, है ना, प्रॉपर फंक्शन करना हो, तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, रूल ऑफ लॉ, है ना। विदाउट रूल ऑफ लॉ सबसे पहले क्या है कि आपका जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हो, है ना, वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेसी की बात करते हो आप ये एक चीज जानते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, आप पॉलिटी में कभी पढ़ना है सब, ठीक है, वहां पे भी ये टर्म आएगा रूल ऑफ लॉ, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी आपका सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, है ना, इन्फोर्स करना नहीं है। देखो क्या है कि द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पीपल के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब जो है आम लोगों के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। ऑल्सो फॉर द इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी संस्थाएं हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी संस्था का नाम ले लो आप, है ना, कोई सा भी संस्था, फॉर एग्जाम्पल ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, है ना। तो क्या अगर ईडी के पास पावर ये है कि वो मनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना,
मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके तहत मतलब केस कर सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है। तो इसका मतलब नहीं है कि जो ईडी के ऑफिशियल्स लोग हैं, बिकॉज ईडी जो ऑफिस है, दिस इज नथिंग बट वन इंस्टीट्यूशन, क्या एक संस्था है ना, एक संस्था है। तो संस्था ईडी जो है, ईडी भी कानून के दायरे में आ जाएगा बेसिकली, है ना। वही कह रहा है कि आदमी तो आएगा ही आएगा। वन सेकंड, कहाँ थे अपन? हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे थे, राइट। कानून तो आदमी के लिए, लोगों के लिए है ही है, सभी लोगों के लिए, प्लस संस्थानों के लिए भी है। दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल दैट आर पीपल एंड इंस्टीट्यूशन आर सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू लॉ दैट इज फेयरली अप्लाइड एंड इन्फोर्स्ड। मतलब क्या हो गया? यह सिद्धांत कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन है, ऑब्वियसली ये बता दिया। लोग प्लस संस्थाएं सब कानून के अधीन है, और कानून के प्रति जवाबदेह मतलब अकाउंटेबल, उचित रूप से लागू और क्रियान्वित किया जाता है। रूल ऑफ लॉ इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे दो चीज, है ना, अगर आप थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस, थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे, एक टर्म आता है आपका स्टेट, है ना, स्टेट। एक आता है जिसमें से एक टर्म आता है फेल्ड स्टेट, फेल्ड स्टेट, है ना। इसी से रूल ऑफ लॉ से ही जुड़ा हुआ है। तो फेल्ड स्टेट उसको बोलते हैं, फेल्ड स्टेट जिसको बोलते हैं जहां रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का नियम ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो गया हो, है ना, ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो गया मतलब चरमरा गया हो, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा सच कोई मतलब है भी तो कोई डरता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हद तक बात करो तो पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नथिंग बट ए फेल्ड स्टेट, है ना। इंडिया, इंडिया में भी संभाव, इंडिया को हम पूरा नहीं बोल सकते कि रूल ऑफ लॉ एग्जैक्टली फॉलो होता है। क्यों? आप देखते हो, अगर आप देखोगे, आ, बड़े जो बड़ी मछलियां होती है ना, बहुत सारे केसेस में वो आप देखते हो वो कानून के दायरे में, भले थियोरिटिकली आप ये बोल सकते हो कि हमारे यहाँ का रूल ऑफ लॉ है, बट आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, है ना, कि कानून किसके लिए काम करती है ना। जो छोटे तबका गरीब, वो लोग के लिए रूल ऑफ लॉ अलग है, हो जाता है सेम रूल ऑफ लॉ। बट वही अगर आप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, राइट, तब फिर रूल ऑफ लॉ अलग हो जाता है। आप समझ रहे हो प्रैक्टिकली। तो हम इंडिया को भी हम फेल्ड स्टेट में भी मानते हैं, है ना, फेल्ड स्टेट, बट नॉट कंप्लीटली फेल्ड, है ना। हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान जैसा, राइट। स्टिल वी हैव सम बेटर स्टैंडर्ड, राइट। तो आप ये बोल सकते हो। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था। अब हम कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात करने की कोशिश करें, थिंकर्स, थिंकर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉलर्स, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो थिंकर्स आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्कॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। एक नाम आता है हर्बर्ट साइमन, ये हर्बर्ट साइमन, है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, वुडरो विल्सन, लूथर गुलिक, एल डी वाइट, है ना, मैक्स वेबर, ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर, बहुत सारे ऐसे भी आएंगे, आपको समझ में धीरे धीरे जैसे क्लास प्रोग्रेस होते जाएगा, ऐसे आपको अभी नाम भी याद नहीं होगा, है ना। नाम याद करने की कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुनोगे, एक बार दो बार सुनोगे तो नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम जब आप पढ़ोगे चीजों को, वो किस रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, सोचते हैं, है ना, किस सेंस में बात करते हैं, तब फिर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन सा जो स्कॉलर्स है, कौन सा थिंकर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस रूप में देखते हैं, राइट। तो जिसमें से एक अभी फिलहाल जान लीजिए आप लोग कि हर्बर्ट साइमन करके एक थिंकर्स हुआ करते थे। उन्होंने ये बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको डिफाइन अगर करना हो तो सिंपल सा एक चीज करो कि एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स, है ना, मतलब ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल लोग हो गया, है ना। एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स, मल्टीपल लोगों के द्वारा जो भी आपको एक्टिविटी किया जा रहा है, मान के चलो कोई एक आदमी है, कोई ये काम कर रहा है ना, पहला काम कुछ कर रहा है, दूसरा आदमी है वो कुछ कर रहा है, तीसरा आदमी कुछ कर रहा है,
लेकिन जो भी जितने भी लोग हैं, है ना, इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, और सबका जो काम है ना, एक काम, दो काम, तीन काम, और अगर ये सब कुछ काम कर रहा है और सबका का एक एक ही ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल, है ना, कॉमन गोल, सबका उद्देश्य एक ही चीज है ना, कॉमन गोल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग, तो इसी को हम लोग, आप बोल सकते हो को, आप प्रशासन बोल सकते हो। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ आपको इसको, ठीक है? इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये क्या कहते हैं हर्बर्ट साइमन, कि कोई सा भी ग्रुप हो, है ना, डिपेंडिंग कि हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संस्था का, है ना, अपना अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल अभी दें, है ना, चलो कोई एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ सकता है, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड गाइस। हाँ, एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए कोई स्कूल है, कोई स्कूल है, कॉलेज, कुछ भी ले सकते हो आप, सब, कोई स्कूल है, स्कूल है, तो इसका स्कूल का गोल क्या है, कि टाइम पे हमको बच्चा का सिलेबस को कंप्लीट करना है ना, टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ओके। अब इस स्कूल में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, है ना, तो बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, है ना, फॉर एग्जांपल आपका प्रिंसिपल होगा, बहुत सारे क्लास टीचर्स होंगे, है ना, क्लास टीचर होंगे, बहुत सारे स्टाफ्स होंगे, है ना, स्कूल से रिलेटेड, भले वो आपको टीचर का काम नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल आपका गोल क्या है, उस स्कूल को रन करने के लिए, है ना, स्टाफ की जरूरत है ना, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन सबका अल्टीमेट गोल क्या होता है, कि स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी भलाई के लिए, राइट, स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए, उसका बेनिफिट के लिए, ठीक है, स्टूडेंट का बेनिफिट के लिए। तो देखो सबका गोल क्या है, पूरा स्कूल के जितने भी स्टाफ्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सबका कॉमन गोल क्या है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो, कॉमन गोल, सबका कॉमन गोल क्या निकल के आ गया, कॉमन गोल ये आ गया कि हमको एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, और अच्छे सा रिजल्ट स्कूल का प्रोड्यूस करना है ना, सिलेबस टाइम पे खत्म कर दो, अच्छा पढ़ाई हुआ ना, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, कोशिश तो सब कोई करता है, यही सब स्कूल का कॉमन गोल होता है, कोई भी स्कूल हो, है ना। सिमिलरली कोई अगर हॉस्पिटल की बात कर लो, है ना, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर्स हैं, है ना, डॉक्टर हैं, कोई नर्स है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे अदर स्टाफ है नॉन मेडिकल से रिलेटेड, है ना, बट ये आपका क्या हो गया, कलेक्टिव एफर्ट हो गया, सबका एफर्ट हो गया, सामूहिक प्रयास जिसको बोलते हैं, कलेक्टिव एफर्ट, है ना। यहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट किसका हो गया, डॉक्टर का हो गया, नर्स का हो गया, स्टाफ का हो गया, और भी जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, सबका कलेक्टिव एफर्ट, मतलब सामूहिक प्रयास, सबका क्या सामूहिक प्रयास होता है, जो कॉमन गोल क्या होता है, सामूहिक प्रयास में जो कॉमन गोल होता है, कॉमन गोल का मतलब आप ये बोल लो हिंदी में इसको, अगर बोला जाए तो सामान्य लक्ष्य, ना, सामान्य लक्ष्य, कॉमन गोल, है ना, कॉमन गोल मतलब सबका एक ही गोल होना चाहिए, ठीक है। क्या गोल होगा हॉस्पिटल का, कि बेटर ट्रीटमेंट, है ना, सबसे बेटर ट्रीटमेंट मरीज को कैसे दिया जाए, है ना, बेटर पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, यही होगा कॉमन गोल। किसी हॉस्पिटल का तो काम नहीं रहता है कि हम अपना पेशेंट को बुरा इलाज दें, है ना, उससे हम लूट लें, ऐसा प्राइवेट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है आजकल, है ना, वो एक्सेप्शनल केस हर जगह पे है कि वो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल का क्या काम होता है, कि एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कि बेटर ट्रीटमेंट कैसे हो, कैसे सॉल्यूशन निकले, और उसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और इस कलेक्टिव एफर्ट्स को ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप, है ना, एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप, कोऑपरेटिव, मतलब एक दूसरे का सब कोई कोऑपरेट कर रहा है, राइट, और सारे लोग मिलके एक ही कॉमन गोल है कि कैसे हम अच्छा ट्रीटमेंट दें। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको समझा दिया, जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल है, टीचर है, यहाँ पे भी स्टाफ्स है, तो इन लोग सारे लोगों को क्या है, कलेक्टिव एफर्ट है, यहाँ पे भी सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव एफर्ट, और इन लोगों के द्वारा एक एक ही इन लोगों का भी उद्देश्य ही है, कॉमन गोल मतलब क्या, एक सामान्य उद्देश्य बोल लो, लक्ष्य बोल लो ना, इन लोग का भी यहाँ पे इस केस में उद्देश्य क्या है, कि हम कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे हम बेहतर शिक्षा दें, है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे दें,
यही चीज हमारा क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसको अब जिस फॉर्म में लेना चाहेंगे, अगर हॉस्पिटल हॉस्पिटल का केस है, हॉस्पिटल प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है। अगर प्राइवेट का केस हो गया तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन, वो भी आपको सेपरेट पढ़ना है। पब्लिक का केस हो गया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन। सिमिलरली स्कूल की बात कर लो ना, स्कूल भी आपका पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है। तो अगर प्राइवेट स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक हो रहा है तो ये आपका लोक प्रशासन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप इतना डिटेल देने के बाद शायद कोई डाउट ना हो। वीडियो वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अब उसी को डेफिनेशन को हम अब एक एक का हमने देख लिया, थिंकर्स का, हर्बर्ट साइमन का एक कहना था कि अगर हम ब्रॉडर सेंस में, है ना, मतलब व्यापक अर्थ में, मतलब एक ओवरऑल हो देखा जाए तो यही मीनिंग निकल के आता है ना। चाहे उसका अगर आप थोड़ा सा डीप जाओ, अंदर जाने की कोशिश करो, तो इसका मीनिंग थोड़ा वेरी करता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ना, स्कूल है, हॉस्पिटल है, थोड़ा चेंज तो होगा। बट अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें ना, ओवरऑल व्यापक रूप में बात करें तो यही निकल के आएगा कि कुछ भी करो, एक आपका मैनेजमेंट मतलब का बताया, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, मैनेजमेंट। तो जितने लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सबका कुछ एफर्ट होगा, है ना, और सबका एक ही उद्देश्य प्राप्ति प्राप्ति होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, नेचर, है ना, एक और एग्जांपल देते हैं तो और जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, कोई मान के चले कि कोई कंपनी है ना, आपके भैया पेरेंट्स, है ना, मम्मी पापा जो भी है काम करते होंगे, दीदी वगैरह जो भी है। फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी हो, फॉर एग्जांपल कोई आईटी कंपनी में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, ना, कोई इन्फोसिस में काम कर रहा है। और कोई फॉर एग्जांपल कोई, है ना, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल सेल में। ठीक है, तो जहाँ ये लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, प्राइवेट कंपनी में, ये प्राइवेट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, पब्लिक। पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट होगा। यहाँ पे भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब मैनेजमेंट होगा। लेकिन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपका बहुत सारे लोग होंगे, ऊपर से लेके नीचे हायरार्की जब आप पढ़ोगे, आप आगे डिवीजन ऑफ लेबर्स, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर्स, लेबर्स, साइंटिफिक मैनेजर मैनेजमेंट अगर जब पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का लेबर का मतलब क्या होता है, आप लेबर को डिवाइड कर देते हो कि कौन सा लेबर क्या काम कर सकता है, एक हायरार्की बना देते हो। फॉर एग्जांपल इस टाइप का हायरार्की बना देते हो कि टॉप पे अगर कोई सीईओ, टॉप पे डेफिनेटली कंपनी का सीईओ बैठा बैठा रहेगा, है ना, उसके नीचे टॉप मैनेजमेंट रहेगा, उसके नीचे उसे लोअर मैनेजमेंट रहेगा, फिर आपका सुपरवाइजर रहेगा, है ना, फिर आपका एक्चुअल आपका एम्प्लॉय जो स्टाफ बोल लो, है ना, स्टाफ रहेगा, फिर लास्ट में क्लर्क वगैरह सब रहेगा। ये क्या हो गया, हायरार्की बन गया। इधर इसी इसी को क्या बोलते हैं हम, डिवीजन का ऑफ लेबर बोल देते हैं, लेबर का डिवाइड कर देते हैं। हालांकि ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, अभी बात की बात है ना, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आप सेम करोगे, यहाँ पे भी लोग अपना, या इस कंपनी का जो है उद्देश्य क्या होगा बताइए, कॉमन गोल, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, कंपनी घाटा में ना जाए, है ना, गवर्नमेंट के पास प्रेशर ना आए, है ना, यही तो सब लोगों का उद्देश्य होगा। यहाँ पे भी यही होगा। प्राइवेट है तो थोड़ा सा और ज्यादा, है ना, प्रॉफिट मेकिंग के लिए और ज्यादा थोड़ा सा काम करेगा, है ना। प्राइवेट का मोटिव ही रहता है प्रॉफिट मेकिंग करना, हालांकि प्राइवेट का तो नहीं रहता है, बट कोई कंपनी, है ना, हम सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे भी नहीं चाहेगा कि हमारे जो सेल है ना, पब्लिक सेक्टर मतलब पीएसयू, ये भी घाटे पे ना जाए, है ना, कोशिश सबका एक ही रहता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं कलेक्टिव एफर्ट बाय डिवीजन ऑफ लेबर्स, है ना, और टू अचीव ए कॉमन गोल और कॉमन पर्पस, यही आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये हमारा हर्बर्ट साइमन का है। सिमिलरली हम हेनरी फ्योल का बात करते हैं, हेनरी फ्योल, ये भी एक थिंकर्स हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, मैनेजमेंट जो होती है ना, मैनेजमेंट। तो अब जैसे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगे आप पढ़ते जाओगे तो देखोगे वहां पे बहुत सारे आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका व्यू, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने का व्यू अलग हो जाता है। कोई आता है इंटीग्रल व्यू में, है ना, कोई इंटीग्रल व्यू में आता है, कोई मैनेजरियल व्यू में आता है, मैनेजरियल व्यू में आएगा,
कोई इसको ब्रॉडर मतलब वाइडर व्यू बोलेगा, है ना, वाइडर या तो ब्रॉडर व्यू में बोलेगा, कोई उसको नैरो व्यू बोलेगा। ये बात की टॉपिक है, धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे देखेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट, है ना, हेनरी फ्यूल बात करते हैं मैनेजमेंट की। ये बात करते हैं कि देखो मैनेजमेंट हम उसको बोलते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हम उसको बोलते हैं जो पहले से फोरकास्ट करके अपना प्लान कर ले, है ना, ऑर्गेनाइज कर ले, कमांड करे, कोऑर्डिनेट करे और कंट्रोल करे, ठीक, जिसको हम लोग पीओसीसी बोलते हैं। तो ये आपका आ सकता है, जैसे पोस्ट कॉर्प के नाम आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली नहीं सुना है तो सुन लीजिए अभी। पोस्ट कॉर्प सुना होगा, है ना, ये लूथर गुलिक का दिया हुआ है। सिमिलरली पीओसीसी ये हेनरी फ्यूल का दिया हुआ है। यहाँ ये क्वेश्चन आ भी सकता है। और सबका मीनिंग आपको देखो यहाँ पे दिया है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट टाइप से बात करते हैं, प्योरली मैनेजमेंट है ना। तो जैसे मैं बताया कि इंटीग्रल व्यू है और मैनेजरियल व्यू है, तो ये बात करते हैं मैनेजमेंट व्यू से, है ना। इसी को हम हेनरी फ्यूल का मतलब कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो प्रबंधन का देखिए, इसलिए मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, टू मैनेज। प्रबंधन का अर्थ है कि पहले से आपको अनुमान लगाना होगा, है ना, और अनुमान लगाने के साथ साथ आपको योजना बनाना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा और नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है। फ्योल ने प्रशासन के कार्यात्मक पहलुओं पर जोर दिया, जिसमें योजना एक जो पीओसीसी है उसकी बात करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट, ओके। सिमिलरली लूथर गुलिक की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे पोस्ट कॉर्प, है ना, इन्हीं का जो प्रिंसिपल है, इन्हीं के द्वारा दिया गया ये प्रिंसिपल, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछता बहुत है, पोस्ट कॉर्प किसने दिया, तो आप देख लो लूथर गुलिक क्या है। और इसका सबका देखो फुल फॉर्म, पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसका क्या है, बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इनके द्वारा जो दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन, ये बोलते हैं कि जितने भी एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे आपको जो एग्जांपल बताया था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक कलेक्टिव एफर्ट है ना, जो एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप, है ना, एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कलेक्टिव एफर्ट बताया। तो उसी को उन्होंने बोला कि सम टोटल ऑफ एक्टिविटी, मतलब सम टोटल मतलब जोड़ देना, सबको ऐड करता है, जितने भी कंपनी में एक्टिविटी हो रही है सबका जोड़ देना। जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे आपका ऊपर टॉप मैनेजमेंट से लेके, है ना, टॉप मैनेजमेंट कंपनी से लेके आपका उसी कंपनी के बिल्कुल क्लर्क लेवल तक जो भी काम हो रहा है, सबका एडिशन, मतलब सबका जोड़, हाँ, सबका टोटल ही एक आपको। और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपका लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टॉप से लेके बॉटम तक उस किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जोड़ के उस लक्ष्य की प्राप्ति करने की जो तरीका है, थ्रू किसके, उस माध्यम से, ये बोल रहे हैं कि पोस्ट कॉर्प के माध्यम से, उसी को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, थोड़ा सा इन्होंने अपना बोलने का तरीका चेंज किया है, अदरवाइज है ही वही चीज, है ना। गुलिक व्यूड एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मैनेजरियल प्रोसेस, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की बात हो रहा है। और इससे पिछले वाले जो हेनरी फ्यूल थे, उन्होंने भी मैनेजमेंट की बात करा है ना, क्योंकि देखिए ये सब जितने भी टर्म है ना कहीं जब कमांडिंग कमांडिंग नियंत्रण करना, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट ही तो नियंत्रण करेगा, राइट, मैनेजमेंट। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। ये भी हेनरी फ्यूल और लूथर गुलिक, ये आप अगर देखोगे जैसे मैंने बताया, तो ये लोग अगर देखोगे तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा बाद में कौन सा थिंकर्स कौन सा कैटेगरी में आता है ना, कौन आपका नैरो व्यू के सपोर्टर है, कौन ब्रॉडर व्यू के है ना, कौन आपका इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर है, कौन मैनेजरियल व्यू के सपोर्टर है। तो फिलहाल अभी इतना जान लीजिए, पोस्ट कॉर्प, लूथर गुलिक, मैनेजरियल प्रोसेस, ठीक है। और इन्होंने अगर देखिए मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर आपको पता है खुद काम नहीं करता है, वो दूसरे से काम करवाता है, यस और नो, दूसरे से काम कराता है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना, कमांडिंग, कमांड मतलब नियंत्रण अपने पास रखो, यहाँ पे भी उसी तरह से है। डायरेक्टिंग, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, निर्देश कौन देगा, ऑब्वियसली निर्देश मैनेजर ही देगा। मैनेजर अगर निर्देश देगा दैट मीन्स ही हैज द पावर ऑफ कंट्रोल, है ना, कंट्रोल का पावर है। तो वो खुद करेगा नहीं, दूसरे से करवाएगा। इसीलिए लूथर गुलिक का एक और डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाता है आपको, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन, मतलब जो काम है, काम को गेटिंग थिंग्स डन मतलब काम को कंप्लीट करवाना किसी से, ना खुद करो।
विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब वही जो आपका उद्देश्य है, लक्ष्य की प्राप्ति जो है ना, उस प्राप्ति के लिए जो काम है, काम को किसी और से करवाना। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन, कंप्लीट करवाना, इस उद्देश्य के लिए, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। वही चीज हिंदी में लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात बताए। तो अगर हम समरी बात की बात करें, ओवरऑल जितने भी हम डेफिनेशन देखें, चाहे हम लूथर गुलिक का देखें, हेनरी फ्यूल का देखें और हर्बर्ट साइमन का देखें। देखो हेनरी फ्यूल है ना, हेनरी फ्यूल, लूथर गुलिक और यहाँ पे हर्बर्ट साइमन, तीनों का अगर हम कंबाइन कर दें तो बात वही आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कोऑपरेटिव एफर्ट्स, मतलब सामूहिक प्रयास, सबका कलेक्ट, कोऑपरेटिव एफर्ट या तो कलेक्टिव एफर्ट, बात बराबर है सबका, है ना, टॉप टू बॉटम जो भी उस लेवल उस कंपनी में काम से कर रहे हैं ना, चाहे आपका सीईओ से लेके आपका कलर तक, जो भी लोग हैं सबका अपना अपना जो एफर्ट डाल रहा है कंपनी में, उसका सम टोटल, है ना, सम टोटल को ही, मतलब एक्टिविटी को, और किसी एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हो, और किस कोई एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हो, है ना, मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव और डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो भी बोल लो, जो भी उद्देश्य है आपका डिफाइंड कि मुझे ये प्राप्ति करना है, अगर ये प्राप्ति होती है तो इसी प्रोसेस को जनरलाइज फॉर्म में हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे प्रशासन। ठीक है, इसी को हम बोल देंगे प्रशासन। क्लियर? ओके। अब सिमिलरली अगर प्रशासन में तक समझ में आ गया तो बात आती है लोक प्रशासन की, है ना, मतलब हम अब बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जितना हमने अभी तक देखा, ये हमने देखा प्रशासन, राइट, प्रशासन। अब हम लोक प्रशासन। तो सिमिलरली अगर लोक प्रशासन जहाँ पे भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगा, है ना, जहाँ पे भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगा, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट की, तो उसी को हम लोक प्रशासन बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट इन ए पॉलिटिकल सिस्टम, डेफिनेटली। कोई प्राइवेट होगा तो प्राइवेट तो पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगा ना, तो पब्लिक के बारे में जो कौन सोचेगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम में है, मतलब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही पॉलिटिकल सिस्टम में कौन रहता है, तो गवर्नमेंट रहता है। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो भी आपका यहाँ पे डिसीजन मेकर्स के द्वारा लिया जाता है, वही है। तो और डेफिनेशन देखो वुडरो विल्सन साहब का। वुडरो विल्सन को जनरली बोला जाता है कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आएगा ये सब टर्म। मतलब जनक बोला जाता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक किसको बोला जाता है, वुडरो विल्सन। तो इनके हिसाब से बोला जाता है कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो ये कहते हैं कि ये एक डिटेल एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, मतलब एक तरह से काफी विस्तृत और व्यवस्थित निष्पादन, है ना, किसका, सार्वजनिक कानून को ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। बहुत बड़ी बात करके चले गए, है ना, आप इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हमेशा बोलते हैं कि देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग फील्ड के रूप में लो, है ना। ये बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, पब्लिक को अलग चीज है, एक ही चीज है, पॉलिटिकल से दूर रखो, है ना। इनका मानना है कि ये देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी। मैं आपको बता रहा था ना कि एकेडमिक डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन वाला एग्जाम दिया, कोई बीए कर रहा है इकोनॉमिक्स से, कोई पॉलिटिकल साइंस से, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इस एकेडमिक डिसिप्लिन है, उसके साथ साथ क्या है, गवर्नमेंट का फील्ड बताया था, राइट, फील्ड ऑफ गवर्नमेंट ना, फील्ड ऑफ गवर्नमेंट ये बताया था। तो उन्होंने क्या बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी, एंड ऑल्सो ही एम्फेसाइज फर्दर ऑन द सेपरेट पॉलिटिक्स। मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारा पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको दूर रखो एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना, दूर रखो, मतलब दोनों को सेपरेट रखो, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने ये चीज बोला था, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वुडरो विल्सन ही थे, इन्होंने ये बोला था कि पॉलिसी मेकिंग, मतलब जो पॉलिसी मेकिंग आपको समझा दिया था। पॉलिसी कौन बनाता है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, तो वो लोग आपका पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। दे शुड बी सेपरेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पॉलिसी एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन दोनों कभी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब साथ में नहीं होना चाहिए, एज पर वुडरो विल्सन। पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नीति का निर्माण और नीति का
क्रियान्वयन या तो कार्यान्वयन, है ना, दोनों डिफरेंट सेपरेट रखो दोनों को, है ना, एज पर फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन, वही चीज इन्होंने लिखा है, ठीक है। और आगे और बोलते हैं कि ये दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको पिछला स्लाइड में बताया था कि ये क्या होता है, एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोल लो, ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोल दो, यहाँ पे लिखा है एक्शन पार्ट, विजिबल पार्ट, सब बोला जाता है किसको, ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। क्लियर, ये चीज आपको समझाने की कोशिश किया। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, एल डी वाइट। एल डी वाइट साहब क्या बोलते हैं, है ना, एल डी वाइट साहब ये बोलते हैं कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना हो तो मैं ऐसा डेफिनेशन दूंगा कि कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन, मतलब वही जितने सारे ऑपरेशन, देखो वहां पे एक्टिविटी की बात हो रही थी, राइट, इससे पहले जो थिंकर्स ने डिफाइन किया, किसी ने बोला कि सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी, है ना, किसी ने बोला कि कलेक्टिव एफर्ट, है ना, कलेक्टिव एफर्ट, किसी ने बोला कि कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, बट है एक ही चीज, इन्होंने बोला कि सारे ऑपरेशन हैविंग देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, राइट। पब्लिक पॉलिसी मतलब जो आपका सार्वजनिक नीति है उसकी उद्देश्य की प्राप्ति, है ना, पर्पस मतलब क्या होता है, आपका उद्देश्य, पर्पस, है ना, उस सार्वजनिक नीति के उद्देश्य के लिए जो भी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे, है ना, ये एल डी वाइट का है। सिमिलरली लूथर गुलिक, लूथर गोली भी बोलेंगे, क्या बोलते हैं डेफिनाइ मतलब डिफाइन करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ व्हाट, व्हाट क्वेश्चन मार्क, हाउ अगेन क्वेश्चन मार्क्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये बेसिकली और अंदर जा, एक लेवल और डीपली चले गए, है ना। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप पढ़ते हो ना तो दो व्यू होता है, एक होता है आपका पोस्ट कोर व्यू, ठीक है, दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू, है ना, सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू का मतलब क्या होता है, देखो पोस्ट का मतलब एक तरह से आपका जनरलाइज फॉर्म हो गया, है ना, जनरल जनरल कर दिया कि भाई आप प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, ऐसा बजट वगैरह रिपोर्टिंग करो, ठीक है। बट ऐसा हर जगह नहीं होता, आपको अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और डीप समझने के जाना है तो उसको सब्जेक्ट मैटर व्यू में जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैटर मतलब उस सब्जेक्ट को, मैटर को समझना पड़ेगा। तो उस सब्जेक्ट को, मैटर को कैसे समझोगे, व्हाट मतलब क्या, कैसे, अंदर जाओगे तभी उस सब्जेक्ट मैटर को समझ पाओगे। तो लूथर गोलिक यही बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ व्हाट, हाउ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करती है, क्या चीजें कैसे इंप्लीमेंट होगा, दैट इज नथिंग बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मतलब इसी हो रहा है कि द व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, मैं जैसे बता दिया कि सब्जेक्ट मैटर द टेक्निकल नॉलेज, मतलब वाई हाउ जो होता है ना, टेक्निकलिटी में जैसे जाओगे तो आपको और अंदर जाओगे तो और उसको मतलब बिल्कुल बारीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म हिज टास्क। तो गुलिक डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली विथ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है, इन फेसिंग बोथ कंटेंट, कंटेंट मतलब वही सब्जेक्ट मैटर व्हाट एंड द प्रोसेस, किस प्रोसेस से होगा, हाउ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये लूथर को लिखा है, ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, ओके, और यही आपका लास्ट डेफिनेशन है, मतलब दो तीन यहाँ पे आपको थिंकर दिख रहे होंगे, एक वाल्डो साहेब है, दूसरा आपका एप्लेबी साहब है, तीसरा आपका विल्सन साहब है, और इन दोनों के बीच में क्या बेसिकली कंपेरिजन है ना, क्या किसने बोला, दो वाल्डो साहब ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, इसमें भी एक आता है, एक टॉपिक यहाँ से भी बनता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ना, आर्ट है कि साइंस है, और अदर जो डिसिप्लिन है सोशोलॉजी के साथ क्या आपका ओवरलैप करता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ओवरलैप करता है, इकोनॉमिक्स के साथ कैसे क्या करता है, वो सेपरेट टॉपिक है, बट अभी इतना जान लो, वाल्डो साहब के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब वही गवर्नमेंट है ना, किसी गवर्नमेंट का अफेयर्स को अप्लाई करना, चाहे वो आप आर्ट और साइंस के थ्रू करो, दैट इज कॉल्ड योर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन राज्य के मामलों पर लागू होने वाली प्रबंधन की कला और विज्ञान, मतलब जो भी एक्टिविटी करते हो आप विद रिस्पेक्ट टू लोक प्रशासन, और जिसमें से राज्य के मामलों में, है ना, गवर्नमेंट के मामलों में लागू होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
और पॉल एच एपिलबी साहब बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पॉलिसी इन एक्शन। मैंने आपको बताया एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे भी आपने बताया था, मैंने आपको बताया दिया था कि इट्स ए एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको वुडरो विल्सन साहब ने बोला था कि देखो इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शन, है ना, गवर्नमेंट इन एक्शन वही है कि एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वही क्या वो बोलते हैं पॉल एच एपिलबी साहब बोलते हैं कि लोक प्रशासन क्रियान्वयन नीति का निर्माण है, मतलब पॉलिसी मेकिंग इन एक्शन, ठीक है। और पॉलिसी मेकिंग इन एक्शन, पॉलिसी मेकिंग बना तो देगा कौन, मैंने बताया जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। ये लोग पॉलिसी बना देगा, नीति का निर्माण कर देगा, और इसको एक्शन में कौन लाएगा, ग्राउंड में कौन लाएगा, धरातल में, भाई ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, वही चीज है, यहाँ पर कुछ नहीं। अब दोनों का थोड़ा सा कंपेरिजन है कि विल्सन एम्फेसाइज्ड द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया है ना कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों डिफरेंस है, दोनों दिस नॉट आर इक्वल्स, ये दोनों को सेपरेट रखना पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। और इसीलिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को पॉलिसी, पॉलिटिक्स का मतलब क्या, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दे शुड बी सेपरेट। सेपरेट इसलिए करेंगे ताकि कोई, मतलब आपका जो व्यू है बायस्ड ना हो जाए, है ना, कोई बायस्ड व्यू ना हो जाए कि हाँ यही करना है, नहीं, आपको न्यूट्रलिटी के लिए उन्होंने बोला है कि आपको न्यूट्रल, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा, राइट, इसीलिए उन्होंने सेपरेट किया है। और एपिलेबी साहब बोलते हैं दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल। इन्होंने बोला कि देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका पॉलिटिकल सिस्टम से सेपरेट है, ये कहीं ना कहीं ये इनहेरिट है होके आ रहा है पॉलिटिकल से, एज इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन दैट अफेक्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका जो टोटली अपोजिट बात कर रहे हैं ये साहब, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ओके, यही लास्ट है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और आगे का और अगर इस टाइप का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, ताकि आने वाले टाइम पे और हम इम्प्रूव कर सकें, और ट्राई करेंगे वीडियो दें, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो और हम इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।